बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि सर और आप देख रहे हैं मैथ विद ऋषि सर। दोस्तों, आज हमारा ये रेशनल नंबर का पार्ट 3 है। आशा करता हूं आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 रेशनल नंबर का ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे तब तक आपको रेशनल नंबर क्लियरली तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो दिए गए होमवर्क है वो भी आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता ज़रूर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेशनल नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखने वाले हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हमारे पास कितने तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है सेम डिनोमिनेटर पर। कैसा? सेम डिनोमिनेटर पर। ठीक है, पहला आता है सेम डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर का। दूसरा हमारे पास आ सकता है डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, पहला आ सकता है सेम डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर और दूसरा आ सकता है डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर। कैसे हम इजीली तरीके से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे हम इजी तरीके से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे, एग्जाम टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। सो सबसे पहले हम सेम टाइप के जो रेशनल नंबर होते हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले जो रेशनल नंबर होते हैं उनको समझ लेते हैं। कुछ उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा हुआ a/b प्लस c/b। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है, b है, तो हमको इसको इजी तरीके से हम लिख सकते हैं a प्लस c/b। यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक नंबर के हिसाब से। जैसे हमारे पास लिखा हुआ 1/2 प्लस 6/2। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, सीधा और सिंपल डिनोमिनेटर उतार लेना है, कॉमन हो जाएगा, और ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमिनेटर को इजी तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7/2। सिंपल, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप की, लेकिन आप बात करेंगे सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर सेम नंबर वाला, अभी हमने एडिशन देख लिया, अब सेम नंबर वाले सब्सट्रैक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5/9 माइनस 2/9। ठीक है, तो इस नंबर को कैसे माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है, दोनों नंबर हमारा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या ले लेंगे, सेम डिनोमिनेटर लेंगे और ऊपर वाले नंबरों को इजी तरीके से माइनस कर देंगे। सिंपल आंसर आ जाएगा 3/9, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। सो अभी हमने नॉर्मली तरीके से सीखा है। वैसे तो बेसिकली हमारा ये जो पुराना क्वेश्चन था, यहाँ पे भी हम इसको कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाता 3/1। तो हमको फिर नॉर्मल तरीके से उसको ऐड करना पड़ता, ये आ जाता हमारा क्या, दूसरा आ जाता है नंबर, राइट। बट दोस्तों, अभी हम जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर हमारा जब डिनोमिनेटर सेम रहे तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस की। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डिफरेंट वाले। जब हमारे पास अगर सपोज दैट एक नंबर हम ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 2/3 प्लस मान लीजिए 1/4।
4 ले लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले वाले रेशनल नंबर में हमारे पास 3 डिनोमिनेटर है और दूसरे वाले रेशनल नंबर में क्या है, हमारे पास 4 डिनोमिनेटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 और 4 का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, 3 और 4 का लेंगे एलसीएम। 2, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे और 2 2 जा 4, फिर 2 से अभी हमारा ये जाएगा तो 2 1 जा 2, फिर जाएगा 3 1 जा 3। इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है दोस्तों, तो नीचे सबसे पहले हम लिखेंगे 12 एलसीएम। फिर क्या करेंगे, हमारे इस एलसीएम को पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 4 जा 12। आने वाले आंसर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस इस सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे यानी कि 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। फिर इजली तरीके से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 + 3 यानी कि यह हो जाएगा हमारा 11/12 आंसर। एक तो तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसी नंबर को हम बताएंगे आपको। जैसे हमारे पास 2/3 लिखा हुआ है प्लस 1/4 लिखा हुआ था, हमको क्या करना होता है, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होता है। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे थे एलसीएम हमारा 12 आया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के रेशनल नंबर को 12 बनाएंगे। तो 12 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो आंसर है, जो डिनोमिनेटर है वो 12 बन जाए। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 3 यानी कि पहले वाले डिनोमिनेटर में 12 आने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि अगर रेशनल नंबर में हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे भी कर दिया। सेकेंड डिनोमिनेटर में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने नीचे मल्टीप्लाई किया यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8 अपॉन 12 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 12। अब जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो हमें पता है कि हम इजी तरीके से डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 11/12। आप देख पा रहे हैं आंसर दोनों से ही सेम आ रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जल्दी समझ में आता है। एक तरीका हमारे पास ये हो गया और एक तरीका हमारे पास सॉल्व करने का ये हो गया। कब, जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर के हम माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट कि अगर 3/5 हो और माइनस करना हो 7/10। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 और 10 दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने 2 तरीके बताए हैं। सब्सट्रैक्शन भी उन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, 5 और 10 का एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 2, 5 नहीं कटेगा तो 5 को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब दोनों नंबर 5 1 कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 5 जा 10। एलसीएम क्या आ गया, 10 आ गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, 10 एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख के सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है दोस्तों, 5 2 जा 10 2 3 जा 6। आगे माइनस लगा तो हम आगे माइनस लगा देंगे। इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 1 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 से 1 जा 7 तो 6 - 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/10 हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तरीका हमने ये देखा है। इसी का सेम दूसरा तरीका जो हमने नीचे वाली क्लास में पहले एडिशन में पढ़ा है उसको भी देख लेते हैं। क्या ये माइनस भी हमारा सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। करना क्या होगा, नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके कि दोनों हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो जाए। तो क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6/10 और -7/10। अब देख पा रहे हैं कि हमारा जो
डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, 10 कॉमन आ जाएगा एलसीएम में और ऊपर वाले को इजी तरीके से हम माइनस कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा -1/10। आंसर हम देख पा रहे हैं दोनों में ही हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा जो रेशनल नंबर है वो इक्वल है तब हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है अगर सेम है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब कैसे सॉल्व करना है। दोनों तरीका हमने देख लिया है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमने देख लिया है। दोस्तों अगर हमारा जो रेशनल नंबर है वो नेगेटिव हो तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2/7 लिखा हुआ है और प्लस लिखा हुआ 5/2। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात, एक हमारा मेथड आप समझ लो कि हमारे नंबर के सामने जो साइन होती है वही एक्चुअल में उसकी साइन होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं -2/7 को ऐड करना है 5/7 से, हमारा 5/7 प्लस में है और 2/7 जो है माइनस में है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इस 7 को कॉमन ले सकते हैं और ऊपर वाले नंबर को -2 पहले लिखा तो -2 लिखेंगे, फिर बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे और ऊपर 5 लिखा तो 5 लिखेंगे। अब एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, अगर हमारा एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में हो तो हमेशा हम नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और जो साइन हमेशा लगती है वो बड़े नंबर की लगती है। यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है हमारा, तो 5 हमारा कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी 3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको एलसीएम कैसे निकालना वो भी समझ में आएगा। आपने ऑलरेडी अपने पिछली क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ वगैरह आपने पढ़ रखी है, बट अभी आपको रेशनल नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखना था जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो सेम डिनोमिनेटर वाला हो और वो चाहे डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला हो, सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है जो आपसे नहीं बन रहा है, जो आपको लगता है कि मैं समझाया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको फिर भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। बेसिकली इसी तरीके से एग्जाम्पल्स आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कोई अलग से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता है। फिर भी एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास कि 4/9 -1/3। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 9, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम नीचे लिख के इस पहले वाले डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 और ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और फिर न्यूमिनेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 4 - 3 यानी कि 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बता दी है, मैं वादा करता हूं आपके एक भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले छूटने नहीं वाले हैं इस रेशनल नंबर चैप्टर से। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें जो भी क्लास 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहे हो, क्योंकि इस चैनल में हम क्लास 6 to 10th की मैथ की फुल लेक्चर वीडियो, फुल कोर्स वीडियो लेके आएंगे। अभी हम क्लास 8th का इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारे एमपी बोर्ड में क्लास 8th भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो अभी का समय हमारे पास बहुत कम बच चुका है, इसलिए हम क्लास 8th और 10th का भी कोर्स लेके आएंगे। फिर न्यू सेशन से हम क्लास 6 to 10th सभी क्लासेस का फुल कोर्स लेके आएंगे अपने इसी चैनल पे। ठीक है दोस्तों, ओके। सो अगली वीडियो में हम रेशनल नंबर का डिवीज़न और मल्टीप्लाई देखेंगे, रेशनल नंबर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख सकते हैं और भी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सारा चीज़ हम अगले अपने वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल जो अभी हमने एक्सप्लेन किए सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। सो अगर फिर भी कोई इशू है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें
हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका पूरे क्वेश्चन का जवाब देना पसंद करेंगे और ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, सो लगे रहिए और पढ़ाई में मन लगाते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए ताकि आप भी ला सके अच्छे मार्क्स, आप भी ला सके अपने गांव, क्षेत्र या शहर में रैंक बना सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।